मैं जहाँ कहीं भी बैठता हूँ, किसी से भी कोई वार्तालाप करता हूँ और यदि कोई मुझसे मिलने भी आता है या मैं कुछ पढ़ता हूँ, देखता हूँ या सुनता हूँ, सुनने के भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। इंटरनेट भी है, रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है, चिड़ियों की आवाज़ भी है, पक्षियों की चहचहाहट है सुबह या शाम में और कबूतरों की गुटर-गूं है। बहुत सारे अनगिनत और शोर भी हैं। मैं जब भी कुछ सुनता हूँ या कुछ अपने अंदर लेता हूँ, छोटे शब्दों में जब मैं कुछ अपने अंदर लेता हूँ, तो उसमें से कुछ ना कुछ अपने अंतस में उतार लेता हूँ और बाकी सबको मैं बाहर निकाल देता हूँ। जो मेरे काम का है, मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ, बाकी सब बाहर निकाल देता हूँ। मैं प्रातः संध्या में अंधेरे मुँह जब बैठता हूँ, पूर्व दिशा में, मेरी आँखों के आगे सीधे में बिल्कुल 45 डिग्री के कोण पर या 60 डिग्री के कोण पर ध्रुव तारा होता है। उस ध्रुव तारे को देख करके मुझे एक ही बात बार-बार उत्पन्न हो जाती है कि जैसी ध्रुव में लगन थी, वैसी लगन मुझे भी प्राप्त हो। ध्रुव में जैसा संकल्प था, वैसा संकल्प मुझे भी प्राप्त हो और मैं उसी लगन के साथ उस ध्रुव तारे को देख करके अपनी आंखें ध्यान के लिए बंद करता हूँ। यानी कि जो मुझसे करोड़ों मील दूर है, जिसकी एक झलक है, जिसकी एक कहानी मैंने बचपन में पढ़ी, वो ध्रुव तारा जो केवल सुबह के समय ही ब्रह्म मुहूर्त में ही उदय होता है और एक ही दिशा में उदय होता है, उसका हमारे प्राचीन शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन मिलता है। वो ध्रुव हमसे बहुत दूर होकर भी हमें लगन, धैर्य, साहस और संकल्प की शिक्षा देता है। जब मैं ब्रह्मांड को देखता हूँ, संसार के अलावा जब मैं ब्रह्मांड को देखता हूँ, तब दिखाई देता है, तो गुरुओं के अनुसार ये सब प्रपंच है और हम सब भी प्रपंच में सम्मिलित हैं। उस ईश्वर की इच्छा है कि हम अपनी आंखें बाहर की ओर करें और बाहर उसके प्रपंच को देखें। उस ईश्वर की जब इच्छा होती है, तब वो अंतस में उत्पन्न होता है, जागृत होता है और कभी कभार जब उसकी इच्छा होती है, तो अंतस में कुछ रहस्य प्रकट भी कर देता है। ऐसा ही एक रहस्य उसने मेरे समक्ष उत्पन्न किया था, जब मेरे मन में गुरु के प्रति द्वंद्व उत्पन्न हुआ कि गुरु की जो बातें हैं, गुरु की जो शिक्षाएं हैं, क्या उन पर चला जा सकता है या नहीं चला जा सकता है, क्योंकि गुरु पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। गुरु ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और जीवन सांसारिक जब देखता हूँ, क्या संत बन करके जीवन चला जा सकता है या गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा रखी जा सकती है, और बहुत सारे द्वंद्व थे। और तब मैंने ईश्वर का स्मरण करते हुए प्रभु से प्रार्थना की, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरे मन मस्तिष्क से समस्त द्वंद्वों को हटाइए, मैं अपने कार्यों को कैसे सिद्ध करूं, इसका ज्ञान प्रदान कीजिए। तब अंतस में इष्ट उभर करके आए। इष्ट गुरु से ऊपर होता है साधना में, और उन्होंने
मुझे एक बात कही, इष्ट की प्रसन्नता समस्त कार्यों को सिद्ध कर देती है। इष्ट की प्रसन्नता समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली है। एक बात उन्होंने मुझसे कही और ये मेरे जीवन का सूत्र बन गया। मेरी सफलता निर्बाध रूप से जारी है।